cheese and spinach puff. एक पफ्स बनाएंगे, ठीक है। एंड ये बिल्कुल इजी वे में बनाऊंगा कि आपको इजीली समझ आ जाए किस तरीके से बना सकते हैं इजीली घर पे, ठीक है जी। ये पफ पेस्ट्री, ठीक है, बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। एंड अब तो समझे कोई भी आप बेकरी में जाएंगे ना तो सिंपली आपने क्या करना है, वहाँ पर जाके बोलना है पफ पेस्ट्री दे दें। ऑनलाइन भी आप लिखेंगे तो आपको इजीली डिलीवर हो जाएगी, बड़ी हासिल फ्री होके। आजकल जो है ना जितनी भी ईटरीज हैं, जितनी भी बेकरीज हैं, घर तक पहुँचा रही हैं। आर्टिशन ब्रेड्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, पफ पेस्ट्री हो गई, आजकल शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का डो भी मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है मिक्सर के अंदर चीज़ें डालने की, इजीली बाज़ार से लेकर आएँ और बड़ी बेहतरीन मिल रही है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर अवन की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपके पास अवन नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपली आपने बड़ी कोई पतीला लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के ऊपर एक स्टैंड रख दें और उसको प्री हीट करने रख दें। ये ज़िंदगी समझे लाइफ सेवर है, ठीक है। ये आपने लाजमी ला के रखें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर यूज़ दिस, ठीक है, क्योंकि ये इजीली आप वापस यूज़ भी कर सकते हैं और साथ में है कि आपका जो भी बेकिंग प्रोडक्ट है वो चिपकेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। कलर भी जिस तरीके से आपने देना वो इजीली आ जाएगा। इंस्टेड के आजकल बेकिंग पेपर के बहुत सारी क्वालिटीज़ भी आ रही हैं, महंगा है सस्ता वाला, तो उस चीज़ में ना जाएँ। एक ये आप मैट ले लें, सिलिकॉन मैट, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है जी। कोई इसमें आपको नीचे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने मैट रखा, कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट ऊपर डाला, उसको ओवन के अंदर टॉसन कर दिया, बड़ा बेहतरीन सा रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास पफ पेस्ट्री है। सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे पास स्पिनच है, ठीक है, उसको मैं करूँगा ब्लांच, या तो बॉईल कर लें। एंड उसका मैं क्या करूँगा, आपके सामने करूँगा सारी चीज़ें, ताकि ईजिली आपको आइडिया हो जाए। फिर इसको ठंडा करके बस सीजनिंग्स के साथ, क्रीम के साथ और चीज़ के साथ स्टफिंग करनी है, ठीक है, वेरी ईजी। सबसे पहले पानी और स्पिनच समझे आपने हाफ बंच ले लेनी है। एंड मार्केट में इजीली स्पिनच के छोटे छोटे क्यूब्स भी मिल रहे हैं, तो वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये स्पिनच है, ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से धो लिया था पहले ही मैंने। एंड इसको सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 बाल आएगा, फिर ठंडे पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से वापस धो के जो है ना मैं रख दूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है पफ पेस्ट्री, ठीक है। पफ पेस्ट्री आपको प्रॉपर डो फॉर्म में भी मिल रही है और इस तरीके से आपको स्क्वायर्स में भी मिल रही है, ठीक है। बस इसको आपने क्या करना है, डिफ्रॉस्ट करके रख देना अच्छे तरीके से, तब ये प्रॉपर तरीके से आपके स्क्वायर्स में निकलेगी। अदरवाइज़ जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, ठीक है जी। ज़्यादा डिफ्रॉस्ट भी ना हो, बिल्कुल माइल्ड पे हो। एंड आप देख सकते हैं ईजिली आपके जो स्क्वायर्स हैं ना ये निकल रहे हैं। अब इसी के ऊपर आप कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ मैं स्पिनच और चीज़ की, क्रीम की करूँगा, आप चिकन की कर सकते हैं, पैटीज़ बना सकते हैं। इतने ज़्यादा आपको पैटीज़ की भी मैंने वैरायटी दे दी है, तो आप लोगों ने बस बनाना है अब, ठीक है। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ ये है, इसको एग वॉश की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग वॉश यूजुअली आपकी पफ पेस्ट्री के ऊपर जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बेहतरीन सी पफ पेस्ट्री है, ईज़िली बस आपने चीज़ें डाली हैं। अब इसके अंदर स्पिनच आ गई, ठीक है। स्पिनच के साथ साथ इसमें जाएगी क्रीम, जिंजर गार्लिक पाउडर, ठीक है जी, और इसके अंदर जाएगा नमक, काली मिर्च, इसमें चिकन पाउडर भी जाएगा और साथ में मेरे पास चीज़ है। शार्प चेडर अगर ले लें तो वेल एंड गुड है। शार्प चेडर मतलब जो आपको ऑरेंज वाली चीज़ मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये, ठीक है। थोड़ी सी जो ऑरेंज होती है ना उसको शार्प चेडर बोला जाता है, जो मार्केट में थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन ये कि अगर आपके पास कोई भी और मज़ीद चीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा उसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड कर दें, ठीक है, ताकि कलर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए, ठीक है। अब ये स्पिनच को अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं बॉयल कर रहा हूँ, ताकि जितना भी इसका जो एक्स्ट्रा रेसिड्यू है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए और साफ़ सुथरी हो जाए। उसके बाद जितना भी इसका कच्चापन है वो हटने के बाद हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक स्टफिंग बनाएंगे। आप सैंडविच पे बना सकते हैं, ब्रेड जो आपका हो गया नॉर्मल टोस्ट करके। एंड आजकल जो है ना मैंने देखा है कि शादियों में, ऑनेस्टली मैं एक शादी में गया था अभी रिसेंटली फ्राइडे में, तो फ्राइडे को एक शादी पे गया, तो वहाँ पर एज एन एपिटाइज़र यूजुअली ऐसे वॉन्टॉन सूप दे रहे होते हैं। सूप तो खैर सर्दियों में दिया जाता है, लेकिन ये कि वॉन्टॉन्स जो है ना वहाँ पर थे, उसके साथ में आपके जो नॉर्मल बिस्किट्स होते हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता, जो सॉल्टेड से होते हैं थोड़े से गोल, उसके ऊपर छोटे से इन्होंने क्या किया हुआ था कि आपका स्पिनच की ऊपर क्रीम, स्पिनच एंड चिकन की सीजनिंग थी, ऊपर सीजनिंग एज एन स्प्रेड था, एंड उसके ऊपर एक छोटा सा ऑलिव, और 1 बाइट है ना, इतने वो मज़े के लग रहे थे कि आप इजीली इस तरीके से भी घर में कोई भी मेहमान आता है, आप प्रॉपर तरीके से छोटे छोटे बाइट साइज़ बना के दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग बिरयानी, निहारियाँ, हमारे दिमाग में तो ये आता है कि बस
जो है ना बड़ी बड़ी बल्क में चीज़ें बनाएं, फिर मेहमान भी आ रहे होते हैं, फिर घर में अलग फड्डे भी हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हैसल फ्री रहा करें और ईज़िली जो है ना छोटे छोटे बाइट साइज़ करके बना के रख दिया करें चीज़ें। अच्छा, स्पिनच हो गई यहाँ पर, ठीक है जी, अच्छे तरीके से बॉयल भी बड़ा बेहतरीन आ गया। एंड साथ साथ आपकी स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, आपने मुझे कॉल करके बताना है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना आप लोग घर में न्यू कोई इन्वेंशन आप लोगों ने की है, कोई फ्यूजन रेसिपी किया है, वही पुरानी सारी चीज़ें खा रहे हैं और हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि आप लोगों ने जिम ज्वाइन किया है या वॉक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों ने की हैं, सारी चीज़ें मुझे बताएं। ठीक है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। एंड साथ में स्पिनच भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमारी हो गई है। तो इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जैसे ही ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से इसको मैं एक बार पानी के अंदर, ठंडे पानी में इसको जो है ना मैं इसको वापस धो लूँगा। ठीक है, ये देखें। एंड इसको आप इजीली इस तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पेस्ट बना लें। ठीक है, स्प्रेड इजीली बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें, स्पिनच को लाजमी इस्तेमाल करें। मैं क्या कर रहा हूँ, मीनवाइल स्पिनच को अच्छे तरीके से ठंडे पानी से धो के इसको हल्का सा चॉप करूँगा, प्रॉपर ब्लांच करके। यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटा छोटा जो है ना इसको चॉप कर दिया। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर है, वो जाएगा, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा हो जाता है। ठीक है जी, नमक, काली मिर्च टू योर टेस्ट। क्रीम है ना बड़ी बेहतरीन सी, ये आपने डाल देनी इसके अंदर, ये प्रॉपर लशस क्रीम। और साथ में जो क्रीम के साथ जो चीज़ है वो भी मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूँगा। बट दिस इज़ परफेक्टली फ़ाइन। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ये सारा का सारा इस पर ऐड करना है। ये सी there you go। ओवन प्री हीटेड है 180 डिग्रीज। पफ की लेयर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ऊपर डाल देंगे। ये अगर एक दो ना भी आए प्रॉपर तरीके से तो आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि यू कैन एक्चुअली इसी को फोल्ड कर सकते हैं। इसके साइड्स प्रॉपर तरीके से सील करें। राइट, अच्छे तरीके से सील इन हो चुकी है। ये जो पफ शीट्स हैं इसको प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके आपने इस तरीके से निकालना। बस बहुत हल्का सा ऑयल एंड पार्सले, ठीक है, ड्राइड पार्सले एंड ऑयल, ये लगा के हल्का सा ब्रश कर दूंगा। एंड इसको टॉसिंग कर दूंगा ओवन के अंदर। टेम्परेचर में ड्रॉप कर दूंगा इसका भी, क्योंकि 200 पे 180 ऊपर नीचे वाला फ़ैन ऑन है फॉर लाइक 10 मिनट्स। बड़ी बेहतरीन तरीके से जो पफ है ना ये अच्छे तरीके से राइज हो जाएंगे। चीज़ एंड स्पिनच पफ। अज्जा: पफ शीट 200 ग्राम, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1/4 कप, उबली पालक आधी गट्ठी, लहसुन अदरक पाउडर आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अंडा एग वॉश के लिए हस्बे ज़रूरत,